ओम गणेशाय नमः। बुधवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनकादि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे मुने, आपने हमें अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं, वैदिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाली हैं। कृपया करके आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सभी पापों नष्ट हो जाएं और श्री हरि की भक्ति हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें। श्री सूक्त जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ। जिस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ जी से राजा मान्यधाता ने पूछा था, अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मान्यधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपालों ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराजा अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर विराज कर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देखकर परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक हैं। मान्यधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं एक महापुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर बुधवार व्रत करता है तो वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मान्यधाता बोले, महर्षि वर, आपने बुधवार व्रत तो कह दिया, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया? यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी बड़ी कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे तो व्रत के फल को करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख और शोक करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला, समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है वह कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है और अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस निम्न प्रकार है। मनुष्य श्रद्धा भक्ति से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर नवीन कलश जल से भरकर लावे। किसी पवित्र स्थान में कलश के आकार को बनावे। उसके मध्य में कमल को स्थापित कर श्वेत चावलों से उसका पूजन करे। बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति कांसे के पात्र में स्थापित करके उसे कलश के ऊपर रख दे। सफेद वस्त्र धारण करावे। गंध पुष्प आदि से पूजन करे। यज्ञोपदीप चढ़ावे। अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीपक जलावे। गुड़, दही, भात व खीर का भोग लगावे। उसी पदार्थ से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध
जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख व शांति मिलती है, बुद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्म के गए पाप का नाश हो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था निमि। निमि के शत्रुओं ने परस्पर प्रेम करके मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। दोनों में बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराजा की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक ही लड़की थी। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने मन में विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में ही रहूँगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे कुमार व कुमारी को मार देंगे। इससे अच्छा यह है कि इस राज्य और महल छोड़कर चल दूँ। रानी ऐसा विचार कर अपने पुत्र और पुत्री को साथ लेकर महाराज के गुप्त दरवाजे से निकल गई और किसी ने रानी को नहीं पकड़ा। रानी उर्मिला अपने छोटी अवस्था वाले पुत्र और पुत्री को साथ लेकर अन्न वस्त्र आदि की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल और फूल मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन करती थी। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात को वहीं शयन कर लेती थी और फिर प्रातः काल उठ कर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न और वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैन नगरी में जा पहुँची। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम में नियुक्त होकर अपना तथा पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। एक दिन 7 गेहूं के दाने उठाकर अपने दोनों बालकों को खाने के लिए दे दिए, क्योंकि वे दोनों बालक क्षुधा से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। कुछ समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण दोनों बालकों को अपनी ही संतान के समान मानकर उनका पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखाओं को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा व भक्ति के साथ बुधवार व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देव प्रसन्न हुए और मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री बनाने का आज्ञा दी कि जहाँ भी महाराज राजकुमार हों उनकी तलाश की जाए और उनको लाकर राज सिंहासन पर बिठाया जाए। मंत्री ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश करने की आज्ञा दी। दूत विचरण करते हुए उज्जैन नगरी में पहुँचे। राजकुमार व राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको लेकर मिथिला नगरी लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री अपने महाराज कुंवर को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत ही खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर रखा और अपनी बहन के विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में भी काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज की पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई
वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रहती थी। धर्मराज भी श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठों कीलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने इसी 7 कोठों को खोलने को श्यामला को मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती थी, परंतु उन कोठों को नहीं खोलती थी। इस प्रकार श्यामला को वहाँ पर काफी समय का व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर के बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों की मुझे स्वतंत्रता दी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर दिया है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कील निकाल दी और खोलकर देखा तो उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कड़ाह में पटके जाते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और मन में आतंक सा छा गया। उसने दूसरे कोठे को खोला तो वहाँ उसने अपनी माता को कोलू में पिसते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। अब उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों से पटकनी करते हुए देखा। श्यामला और भी दुखी हुई। फिर उसने चौथे कोठे को खोल करके देखा तो उसमें उसकी माँ को भयंकर कुत्ते काट काट कर खा रहे थे। पांचों कोठों को खोल कर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर वस्त्र की भांति निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने छठे कोठे को खोल कर देखा कि उसकी माँ काठ के समान छीली जा रही है। सातवें कोठे को खोल कर देखा कि उसकी माँ के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही हैं। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला कोषग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए तो उन्होंने श्यामला की ऐसी दशा देखकर पूछा कि तुमने कोठों को खोलकर ही क्यों देखा था? मैंने तुम्हें इस 7 कोठों को खोलने के लिए मना किया था। श्यामला ने सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेश, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार की नरक यातनाएं सहन कर रही हैं? धर्मराज बोले, हे श्यामला, तुम्हारी माँ ने तुम और तुम्हारे भाई के स्नेह वशीभूत होकर ब्राह्मण के यहाँ 7 गेहूं के दाने चोरी कर लिए थे। प्रथम चोरी की महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माता सप्तकुल एक दुखी होती है रहने लगी। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बतावे जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो जावे, वह इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माँ के कष्ट को नहीं देख सकती हूँ। धर्मराज बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुमने ब्राह्मण का आदेश मानकर बुधवार व्रत किया है। उस व्रत के प्रभाव से समस्त सुख आपके लिए प्राप्त हैं। आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो,
तो आपकी माँ के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होगा। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत उसे सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही सुख माना और हमेशा बुधवार व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मान्यदाता ने बहुत ही सुख माना और वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई।